का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है? बिजली के जरिए हम जब डाटा प्रोसेस करते हैं या डाटा को कलेक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं या उसके ऊपर वर्क करते हैं, तो इसको हम कहते हैं ईडीडी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। आगे क्या है, इसकी टाइप्स हैं। ये इसकी बेसिक टाइप्स हैं। अपना अल्फाबेटिक डाटा, न्यूमेरिक डाटा और अल्फा न्यूमेरिक। अल्फाबेटिक डाटा क्या होता है? हरूफ तहज्जी की सूरत में जब आप डाटा दे रहे होते हैं, कंप्यूटर में फीड कर रहे होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? अल्फाबेटिक डाटा। यानी ए से जेड तक जो है या अलिफ से लेकर ए तक, इस सूरत में आप कोई भी इसमें चीज लिख रहे होते हैं तो ये क्या होता है? अल्फाबेटिकल डाटा। ठीक है। उसके बाद आगे है जी न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा क्या होता है? जो नंबर्स की सूरत में, यानी कीबोर्ड पे 0 से 9 तक जितने भी बटन हैं या उन कीज की मदद से कोई इनसे वगैरह आप लिखते हैं, कोई अदाद लिखते हैं या नंबर्स लिखते हैं या CNIC नंबर लिखते हैं, क्योंकि वो नंबर्स में वाले होते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? न्यूमेरिक डाटा। उस डाटा को क्या कहते हैं? न्यूमेरिक डाटा। और बाज़ औकात आप क्या करते हैं? अल्फाबेटिक डाटा भी यूज करते हैं और न्यूमेरिक, दोनों कंबाइन इकट्ठे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? अल्फा न्यूमेरिक डाटा। आगे क्या है? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होती है? टू कन्वर्ट रॉ एंड सिंपल इंफॉर्मेशन इनटू यूजफुल एंड मीनिंगफुल रिजल्ट्स इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। मालूमात जो आपने उसमें डाटा दिया है, जो भी सादा आम जिस शक्ल में भी दिया है उसको, कंप्यूटर उसके ऊपर क्या करता है? काम करता है, वर्क करता है। उस काम वर्क को हम क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है। प्रोसेसिंग के बाद क्या करता है कंप्यूटर? हमें स्क्रीन पर मुख्तलिफ जो है उसके रिजल्ट्स देता है। क्या देता है? रिजल्ट्स देता है। जैसे कि आप कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं, यानी ए जिसके ऊपर लिखा हुआ वो प्रेस करते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर आपका खूबसूरत ए लिखा हुआ आ जाता है। अब आपने बटन प्रेस किया, उसने स्क्रीन पे लिख दिया, इस दरमियान में जो काम हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? प्रोसेसिंग। क्या कहेंगे? प्रोसेसिंग कहेंगे। इसी तरह वर्ड एक्सेल की कोई आप फाइल तैयार कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर आपको क्या कर रहा होता है कंप्यूटर? प्रोसेसिंग कर रहा होता है। ठीक है। आगे काइंड्स ऑफ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग की तीन किस्म की होती है। ये जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं, इसकी किस्में कितनी हैं? 3 किस्में। सबसे पहले है मैनुअल प्रोसेसिंग। मैनुअल प्रोसेसिंग क्या होती है? हम हाथों के जरिए डाटा कलेक्ट करते हैं। हाथों के जरिए डाटा क्या होता है? डाटा आपकी मालूमात होती है। आपकी मालूमात किसी भी चीज के बारे में, ये कहते हैं ना कि आपका बायोडाटा क्या है, कहते हैं ना हम कि यार आप बताओ आपका बायोडाटा क्या है। ठीक है। या किसी कंप्यूटर के बारे में हम मालूमात देते हैं कि इसकी रैम कितनी है, इसकी हार्ड कितनी है, तो वो उस कंप्यूटर का क्या है? बायोडाटा है, इसका डाटा है, यानी उससे रिलेटेड मालूमात। किसी भी किस्म की वो मालूमात राह भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, होती उस बंदे से या उस चीज से मंसूब है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? डाटा। ठीक है। अच्छा, अब डाटा जो है हम कलेक्ट करते हैं, उसकी जो टाइप्स हैं, किसमें हैं, कितनी है? 3। सबसे पहले है मैनुअल प्रोसेसिंग। मैनुअल क्या होती है? हाथों के जरिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं। अब देखिए, हमने आपका नाम लिखा, टाइपिंग टेस्ट लिखा और स्पीड लिखी। ये आपके बारे में हमने कितनी चीजें लिखी? 3 चीजें। आपका हमने डाटा क्या किया? कलेक्ट किया एक पेज के ऊपर। अब 6 बंदों का एक पेज के ऊपर हमने डाटा इसको इकट्ठा कर दिया। इस तरीकाकार को कहते हैं मैनुअल प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं? मैनुअल प्रोसेसिंग। इसी तरह दुकानों पे रजिस्टर बने होते हैं, खाता रजिस्टर होते हैं, जिनमें कोई किसी को उधार देते हैं वो तो उसका डेट वाइज डिटेल से लिखते हैं कि फलां डेट को फलां बंदे ने ये चीज़ें खरीदी हैं और उनके ये रेट्स हैं, इतनी रकम बनती थी, इतने वो दे गया, इतना उधार है। अब ये उसके पास डाटा महफूज हो गया, यादाश्त उसके पास महफूज हो गई है। जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगी, कभी उसको रजिस्टर से देखेगा, हाँ भी इसके बंदे के खाते में कितनी रकम है, ऐसी है ना। तो ये जो वो काम कर रहा है उसको हम कहते हैं मैनुअल प्रोसेसिंग। मैनुअल प्रोसेसिंग। ठीक है। यानी हाथों के जरिए डाटा जो है वो कलेक्ट कर रहा है या महफूज कर रहा है। आगे क्या है?
मैकेनिकल मशीनों के जरिए हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें इसकी मिसाल क्या है, कैलकुलेटर वगैरह। आगे है डिजिटल, आगे कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिकल। बिजली से चलने वाली मशीनों के जरिए हम जो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं उसमें सबसे पहले जो है वो कंप्यूटर, टाइपराइटर है इसमें नहीं, टाइपराइटर इसमें नहीं, कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर में कोई चीज लिख रहे होते हैं, फर्ज करें आपने ना वर्ड में सीवी फाइल बनाई थी, उसके बाद आपने पेपर बनाया है, बिल बनाया है, तो आप क्या लिख रहे थे उसमें, डाटा लिख रहे थे। बिल पर भी डाटा ही होता है, क्या क्या होता है, फॉर एग्जांपल मीटर नंबर होता है, उस बंदे के नाम होता है उस बंदे का जिसके नाम पे मीटर लगा हुआ है, ठीक है, उसकी यूनिट सर्व शुदा, उसने कितने यूनिट इस्तेमाल की, उसमें से टैक्स कितना लगा है, उसमें कितने देने हैं, आखिरी तारीख क्या है, ये सारा क्या है उसकी डाटा है, ठीक है। इसी तरह सीवी है, सीवी तो वैसे ही उसका मतलब यही होता है करिकुलम बीटीए, जिसका मतलब होता है कि आपके बारे में सारी बायोडेटा की इंफॉर्मेशन, जिसमें आपका नाम, ईयर, फादर नेम, आगे कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, कार्ड नंबर, अपना प्रोविंस, आपका डोमिसाइल, क्वालिफिकेशन, यानी आपके मुतल्लिक हर चीज़ उसमें होती है। ऐसे ही है ना, आपने बनाया है उसमें वर्ड में, तो ये हम किस में बना रहे हैं, कंप्यूटर में, और कंप्यूटर किससे चलता है, बिजली से चलता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग इसको कहते हैं। आगे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर बिजली से चलने वाली ऐसी मशीन है जो खुद कोई काम नहीं कर सकती, बल्कि हमारी दी हुई हिदायत के मुताबिक डाटा को प्रोसेस करती है और उस प्रोसेस शुदा डाटा को अपनी याददाश्त में महफूज करती है, यानी इसमें महफूज करने की भी सलाहियत होती है और प्रोसेसिंग करने की भी सलाहियत होती है, और डाटा हम लोग इसको देते हैं, ये खुद कहीं से कुछ भी नहीं ले आता, ड्राइव हम इसको करते हैं, इसको जो आप डाटा दोगे उसके मुताबिक उसके ऊपर वो प्रोसेसिंग करेगा, यानी हिदायत जो आप दोगे उसके मुताबिक वो आपको रिजल्ट्स देगा, और जो रिजल्ट्स हैं उनको आप सेव करना चाहते हैं, उसमें महफूज करना चाहते हैं, उसके यादाश्त में रखना चाहते हैं, तो उसको हम महफूज भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे इस तरह की जब भी कोई भी मशीन आपको नजर आए ना जो आपसे डाटा लेती हो, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करती हो और उसको अपनी याददाश्त में महफूज करती हो, तो इसको हम कहेंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर लफ्ज़ कंप्यूट से निकला है, जिसका मतलब होता है शुमार करना, गिनना, और कंप्यूटर क्या है, शुमार करने वाला, काउंट करने वाला, इकट्ठा करने वाला, ठीक है, समझ आ गई। इसके नाम का मतलब और इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, तो ये बेसिक इसकी जो है स्किल या बेसिक इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर की ये आपको पता होनी चाहिए। ये ना हो कि आप इधर से निकलें, आपको रास्ते में कोई आपका कज़न मिले,